हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब बच्चों। हम डिस्कस कर रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और इस कड़ी में हम कर चुके हैं। सबसे पहले हमने डिस्कस किया था सिंपल मेथड, उसके बाद प्रोडक्ट मेथड और उसके बाद हमने बात की थी जब ड्राइंग्स जो हैं इक्वल अमाउंट की इक्वल इंटरवल पर दी हों, और उसमें हम अलग अलग केस कर चुके हैं। मंथली ड्राइंग्स जब महीने के शुरू में, बीच में और महीने के एंड में दी हुई थी तो एवरेज पीरियड हमने निकाला था। उसके बाद हमने बात की थी 3 केसेस क्वार्टरली ड्राइंग के केस में, एट द बिगिनिंग ऑफ क्वार्टर, एट द एंड ऑफ क्वार्टर और इन द मिडल ऑफ क्वार्टर की हमने बात की थी। इसके बाद एक केस ऐसा भी हो सकता है कि क्वेश्चन में आपको दिया हो कि जब ड्राइंग इक्वल अमाउंट की इक्वल इंटरवल पे हो लेकिन वो ड्राइंग दी हुई हो फॉर द पीरियड ऑफ 6 मंथ्स ओनली, केवल 6 महीने के लिए ड्राइंग दी हो, तो उस दशा में फिर से वो 3 केस हो सकते हैं। बिगिनिंग ऑफ मंथ, एट द एंड ऑफ मंथ, और तीसरा केस हो सकता है इन द मिडल ऑफ द मंथ। जैसे हमने मंथली ड्राइंग में किया था इसमें भी ठीक वैसा ही होगा। हम एवरेज पीरियड निकालेंगे और एवरेज पीरियड में जैसा हमें पता है कि हम करते हैं टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग और डिवाइडेड बाय 2 करते हैं। जब हम बिगिनिंग की बात करेंगे और केवल 6 मंथ के लिए ड्राइंग है तो लास्ट के 6 मंथ मानिए, तो जो फर्स्ट डे पे होगी 6 मंथ का, अब अगर हम यहाँ बात करें तो आप ये मान सकते हैं कि अक्टूबर से और मार्च 31, 1 अक्टूबर से अगर माने मार्च 31 तक 6 महीने होते हैं, तो फर्स्ट जो ड्राइंग होगी वो 1 अक्टूबर को, यानी कि लास्ट 6 मंथ की बात करते हैं। पूरे साल नहीं रही, वो केवल 6 महीने तक चली और उन 6 महीनों का जो फर्स्ट डे होगा वहाँ से लेके तो वो ड्राइंग जो है 6 मंथ के लिए बिजनेस में रहती हैं। और फर्स्ट डे का जब लास्ट मंथ होगा उसका फर्स्ट डे होगा, वहाँ से वो 1 मंथ के लिए रहेंगी और डिवाइडेड बाय 2 करेंगे। ऐसे ही हम एवरेज पीरियड निकालते हैं। तो यहाँ पे एवरेज पीरियड जो होगा हमारा 3.5 या 3.5 मंथ्स बनेगा। अगर हम एंड की बात करें तो वहाँ पे हमारा एवरेज पीरियड जो होगा वो होगा, क्योंकि एंड ऑफ द मंथ है तो पहले मंथ के एंड से 5 महीने बनेंगे और लास्ट मंथ के एंड पे होंगे, वहाँ से कोई टाइम नहीं बचता और इसको करेंगे तो टाइम होगा 2.5 मंथ्स। और अगर हम मिडल की बात करें तो मिडल से जो हमारा एवरेज पीरियड होगा वो एवरेज पीरियड होगा 5.5 प्लस 0.5। जो मिडल में हो गए मंथ के, वहाँ से पहले मंथ से जब बात करेंगे, यहाँ पे लेते हैं 15 अक्टूबर की अगर बात करें और यहाँ पे मार्च हो जाएगा 15, तो यहाँ से 5.5 मंथ्स होंगे और यहाँ से 0.5 मंथ्स, यानी हाफ मंथ होगा एंड 5.5 होंगे, तो 6/2 और ये पूरे 3 मंथ्स के लिए यहाँ पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। अब जो है इसके बाद इंटरेस्ट का फार्मूला लगा दिया जाएगा। इंटरेस्ट जो होगा वो होगा अमाउंट ऑफ ड्राइंग इनटू रेट डिवाइडेड बाय 100 और इनटू एवरेज पीरियड डिवाइडेड बाय 12। इस तरह से आप निकालेंगे। एक क्वेश्चन करते हैं। 3 केस हैं, तीनों केसेस का एक एक अगर हम बात करें, 3 केस हैं। P, Q, R 3 पार्टनर हैं। P विड्रॉ करता है 6000 पर मंथ इन द बिगिनिंग ऑफ मंथ फॉर 6 मंथ्स। Q विड्रॉ करता है 6000 एट द एंड
फॉर 6 मंथ्स और आर विड्रा करता है 6000 इन द मिडल और ये भी फॉर 6 मंथ। ये 6 महीने के लिए विड्रा करते हैं PQR 6000 पर मंथ। अगर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% दिया हो तो आपको कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो देखिए तीनों में अमाउंट सेम है और 6 महीने के लिए है, तो यहाँ पे अगर आप बात करेंगे अमाउंट ऑफ ड्राइंग वो होगा 6000 इंटू 6 दैट इज़ 36,000। एवरेज पीरियड 6 महीने का है। बिगिनिंग वाले के लिए 3.5 मंथ्स होगा, मिडिल एंड वाले के लिए 2.5 और मिडिल के लिए 3 मंथ्स होगा। तो इंटरेस्ट की अगर बात करें फर्स्ट केस में अगर बात करेंगे तो P के लिए जो हमारा इंटरेस्ट बनेगा वो होगा अमाउंट यानी कि 36,000 इंटू 10/100 इंटू 3.5 डिवाइडेड बाई 12। यहाँ से पॉइंट हटाने के लिए आप ऐसा कर सकते हैं। अब इसके अगर हम करेंगे 2 0 और एक 3 0 यहाँ से कट जाती हैं, 12 3 36 और ये होगा 35 3 105 और एक ये 0 है ₹1050 1050 रुपये बनता है Q के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अगर हम P के लिए अगर हम Q का निकालें तो 36,000 इंटू 10/100 और यहाँ पे एट द एंड है तो एंड के लिए 3/12 और इसको हम करते हैं 1 0 से ये यहाँ से ये हो जाएगा 3 चौके 12 4 निमा 36, ये बनते हैं 900 रुपये। और R के लिए अगर बात करें R क्योंकि मिडल में विड्रा करता है तो अमाउंट वही 36,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10/100 और ये होगा 2.5 डिवाइडेड बाय 12। फिर से अगर ये पॉइंट हटाना है तो यहाँ पे इसको 1/10 कर देते हैं हम। 2 और एक 3 0 यहाँ से इकट्ठी काट देते हैं, 12 3 36 और ये होगा 25 3 75 ₹750। तो अगर क्वेश्चन में हमें दिया हो कि ड्राइंग है इक्वल अमाउंट की इक्वल इंटरवल पे की जाती है, मंथली ड्राइंग है और वो केवल फॉर द पीरियड ऑफ 6 मंथ हों, तो उस दशा में हम एवरेज पीरियड निकालेंगे और केवल 6 महीने के लिए। तो फर्स्ट में जब बिगिनिंग में होगा तो एवरेज पीरियड होगा हमारा 6 + 1/2 3.5 मंथ्स। ऐसे ही एंड वाले के लिए 5 + 0 2.5 मंथ्स बनेगा और इन द मिडिल के लिए 5.5 + 0.5 तो यहाँ से 3 मंथ जो है हमारा एवरेज पीरियड होगा। और फिर हमें जैसे हमने मंथली के केस में किया था और क्वार्टरली के केस में जो हमारा फार्मूला है वही सेम रहेगा और हम इंटरेस्ट का फार्मूला लगा के इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल लेते हैं। ये है हमारा व्हेन ड्राइंग्स ऑफ इक्वल अमाउंट आर मेड ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स। अब ऐसे ही और हो सकता है कि हमें जो है ड्राइंग्स दी हों इक्वल अमाउंट की और ये ड्राइंग दी हों फॉर द पीरियड ऑफ 9 मंथ्स। अगर हमें 9 मंथ्स के पीरियड के लिए ड्राइंग दी हों तो वहाँ पे हमें फिर से वही बात करेंगे कि एवरेज पीरियड हमें निकालना है। और एवरेज पीरियड कैसे निकालेंगे, बहुत ही आसान है, सेम तरीका जो हम करते आए हैं वही हमने करना है। देखिए जब बिगिनिंग में हो सकती हैं वो भी एंड में हो सकती हैं और मिडिल में हो सकती हैं। जब होंगी ड्राइंग मिडिल में और फॉर द पीरियड ऑफ 9 मंथ्स ही है तो वहाँ पे अब 9 मंथ का अगर हमें कैलकुलेट करना है तो 9 मंथ हो सकते हैं 1 जुलाई से और मार्च 31। और अगर 1 जुलाई को जो ड्राइंग होगी वो पूरे 9 मंथ्स के लिए होगी तो ये हमारा 9 + 1/2 और एवरेज पीरियड होगा हमारा 5 मंथ्स।
तो हमारा जो है एवरेज पीरियड होगा, जब बिगिनिंग में ड्राइंग होगी 9 + 1/2 5 मंथ्स, और फिर यही फार्मूला हमने इंटरेस्ट का लगा देना है। जब हम एंड की बात करेंगे तो एवरेज पीरियड होगा एंड पे, यानी कि अगर हम ये माने कि 31 जुलाई को, तो ये होगी 8 मंथ के लिए, और अगर 31 मार्च को ड्राइंग है तो उसके लिए कोई टाइम नहीं बचता, तो यहाँ पे हमारा एवरेज पीरियड होगा 4 मंथ्स। और ऐसे ही अगर हम मिडल की बात करेंगे तो जो मिडल में ड्राइंग यानी कि 15 जुलाई और 15 मार्च की अगर हम बात करेंगे तो ये होगा 8.5 मंथ्स के लिए, और लास्ट की जो है वो 0.5, और ये होगा 9/2 मीन्स 4.5 मंथ्स। ये हमारे एवरेज पीरियड आ गए। अब एवरेज पीरियड के बाद जब हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है तो हमें सिर्फ फार्मूला लगाना है और हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इस तरह से निकल जाता है। फिर से हम एक एग्जांपल करते हैं। हमारे को दी हुई है ड्राइंग जो है, यही हम एग्जांपल लेते हैं। पी जो विड्रा करता है 6000 इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ फॉर 9 मंथ्स। Q withdraws 6000 at the end of month for 9 months, and R withdraws 6000 in the middle of every month for 9 months। हमें दिया हुआ है रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, और हमें कैलकुलेट करना है तीनों केस में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब यहाँ पे हम अमाउंट, क्योंकि 6000 है पर मंथ फॉर 9 मंथ हैं, तो 9 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे और ये अमाउंट बनती है 54,000। अब हमें 54,000 के हिसाब से इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। अब P के लिए जो इंटरेस्ट करेंगे हम कैलकुलेट, P के केस में इंटरेस्ट होगा 54,000 इंटू 10/100 रेट, और एवरेज पीरियड जो है 5/12। इसको हम कैलकुलेट करेंगे। अब देखिए 3 4 जा 12, 3 1 जा 3 2 3 18, और फिर से 4 पे होगा 4 चौके 16, 2 4 5 20 4500। और अब यहाँ पे ये 0 एक यहाँ से कट जाएगी और एक यहाँ से अगर काटेंगे ये 450 होगा, और इससे मल्टीप्लाई कीजिए 5 0 0 5 5 25 2 5 चौके 20 और 2 22। ये इन द बिगिनिंग के केस में जब 6000 पर मंथ 9 मंथ के लिए विड्रा करेंगे तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होगा पी के लिए 2250, 2250। फिर अगर हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करें क्यू के केस में, तो वहाँ पे फिर से वही 54,000 इंटू 10/100, और क्यू जो है एट द एंड है, और एंड के लिए 4.5 डिवाइडेड बाय 12। पॉइंट हटाने के लिए 1/10 हम कर सकते हैं। अगर यहाँ से हम करें 3 पे ये 15 होगा, 3 चौके 12, और 1 0 से ये 0 हटा दीजिए, 2 0 से ये 2 0 कट जाएंगी, यहाँ पे ये 15 बच गया। अब 4 पे इसको काटें तो 4 एकम 4 1 14 हो गया, 4 3 12 2 4 5 20 135, और 15 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 15 5 75 7 15 3 45 और 7 52 5 15 एकम 15 और 5 20। ये होगा 2025 रुपये। ठीक, फिर हम थर्ड केस के लिए इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। आर के लिए जब हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, अमाउंट वही 54,000 रेट ऑफ इंटरेस्ट बाय 100, और हमारा जो एवरेज पीरियड है ये है 4/12। अब यहाँ से 0 से 0 1 0 से ये 0 कट जाती है, 4 3 12, और 3 पे अगर इसको करेंगे 3 एकम 3 3 8 24, और ये आता है ₹1800। ये हमारा बनता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 3 केस में। तो अगर हमें दिया हो कि इक्वल अमाउंट की ड्राइंग की जाती हैं फॉर ए पीरियड ऑफ 9 मंथ्स,
तो इस तरह से हम एवरेज पीरियड निकालेंगे, जो कि बिगिनिंग के केस में 5 मंथ्स होगा, एंड के केस में 4 मंथ और मिडिल के केस में 4.5 मंथ्स जो है वो होगा। तो ये हमारा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जब हमें 9 मंथ्स के लिए दिया होगा। क्यू के लिए यहाँ पे हमने क्यू का मिडिल में मान लिया है, और ये एंड में 4 मंथ्स का आर जो है मिडिल था, ये इसको बदल लीजिए, कोई ये एंड कर लीजिए यहाँ पे, और ये मिडल आर का एंड में 4, बाकी सारा ठीक है। तो ये है हमारा जब हमें 9 मंथ्स के लिए ड्राइंग्स दी हो। आप इसको एक बार नोट कर लीजिए, फिर हम एक और केस करते हैं इसमें। अब हम एक और केस डिस्कस करते हैं जब हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट जो दिया होगा उसमें वर्ड पर एनम जब नहीं दिया होगा। अक्सर हम देखते हैं जब भी रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया होता है उसके साथ वर्ड होता है पर एनम, हाफ ईयरली, क्वार्टरली जो भी है, और ज़्यादातर पर एनम वर्ड ही होता है। तो उस दशा में हम क्या करेंगे, ड्राइंग जो है क्वेश्चन में बिना डेट की दी हो और साथ में रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हो, तो वहाँ पर 2 बातें हो सकती हैं। जब हमें बिना डेट के दी होगी ड्राइंग और पर एनम वर्ड अगर दिया है, तो हम एवरेज पीरियड जो है वो 6 मंथ्स लेके इंटरेस्ट निकाल देंगे। लेकिन अगर हमें पर एनम वर्ड नहीं दिया हुआ है, उस केस में हम पूरे 12 मंथ्स के लिए रेट इंटरेस्ट जो है वो कैलकुलेट करेंगे। अब देखिए एक एग्जांपल से हम इसको समझते हैं कि जेड जो है ड्यूरिंग द ईयर विड्रू 40,000 और रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% पर एनम। तो यहाँ पे जो इंटरेस्ट होगा वो इंटरेस्ट होगा 40,000 इंटू 10/100 इंटू 6/12। जब भी बिना डेट के ड्राइंग दी हो तो उसको एवरेज ये मान के कि वो एवरेज 6 मंथ्स के लिए रही है, फर्स्ट डे पे मान के और लास्ट डे पे मान के 12 + 0/2 और एवरेज पीरियड 6 बनाते हैं। तो इस तरह से हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं 6/2, और ये यहाँ पे हमारा ₹2000 इंटरेस्ट बनता है। लेकिन अगर वर्ड पर एनम नहीं दिया, सिंपली दिया है रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10%, तो उस दशा में आप पूरे साल के लिए इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, और यहाँ पे हमारा इंटरेस्ट होगा 40,000 इंटू 10/100। यहाँ पे मंथ्स नहीं करेंगे, और ये हमारा हो जाएगा ₹4000। तो ये फ़र्क है। फिर से देखें कि जब हमें क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ पर एनम वर्ड नहीं दिया होगा, तो उस टाइम पर जो हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे वो पूरे साल के लिए यानी कि 12 मंथ्स के लिए करेंगे, और 12/12 लिखने का कोई औचित्य नहीं बनता। तो सिंपली आपका इंटरेस्ट होगा अमाउंट इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट बाय 100, वही आपका इंटरेस्ट बन जाएगा। लेकिन अगर बिना डेट की आपको ड्राइंग दी हुई है और रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ पर एनम वर्ड दिया है, तो उस दशा में हम एवरेज पीरियड 6 मंथ्स लेंगे। लेकिन अगर डेट दी हुई है तो फिर उस डेट से जितना टाइम बनता है उतना इंटरेस्ट निकाल देंगे। जैसे इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो यहाँ पे ये दिया होगा कि 40,000 की ड्यूरिंग द ईयर, साल के दौरान 40,000 की ड्राइंग की है और रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम है, और इंटरेस्ट कैलकुलेट कीजिए। तो हमें पता ही नहीं है कि ड्राइंग कब की है, तो ये मानते हुए कि पूरे साल के दौरान की हैं, तो उसको एवरेज पीरियड 6 मंथ्स लेंगे और 6 मंथ्स का एवरेज पीरियड लेते हुए इंटरेस्ट कैलकुलेट कर देंगे। लेकिन जब आपको पर एनम वर्ड नहीं दिया होगा तो उस दशा में, और डेट भी नहीं दी है, तो आप पूरे साल का यानी कि 12 महीने के लिए इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। तो ये थे हमारे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग,
और इसमें हमने फिर से एक बार रिवाइज करते हैं, डिस्कस किया है। सबसे पहले हमने बात की थी सिंपल मेथड की, जहाँ पे हमने जिस टाइम के लिए, जितने टाइम के लिए ड्राइंग है उन पे फार्मूला लगाया था, अमाउंट इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट बाय 100 इनटू नंबर ऑफ मंथ्स बाय 12, जितने महीने के लिए जो ड्राइंग रही है हर बार इंटरेस्ट निकालते थे। फिर हमने प्रोडक्ट मेथड किया था, उसमें हमने जो ड्राइंग जितने टाइम के लिए रही है उसका प्रोडक्ट निकाला था, सारे प्रोडक्ट का जोड़ करके फिर इंटरेस्ट का फार्मूला लगाया था। उसके बाद हमने बात की थी मंथली ड्राइंग की, और 3 जो मंथली अलग अलग केस किए थे, इन द बिगिनिंग, एट द एंड और इन द मिडल। फिर क्वार्टरली की थी, और उसके बाद हमने फॉर द मंथ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स, फॉर 9 मंथ्स के केस किए थे। और लास्ट में हमने डिस्कस किया है कि जब पर एनम वर्ड नहीं दिया हो तो पूरे 12 महीने के लिए यानी पूरे साल के लिए हमने इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो ये था हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा।